नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋत्विजा दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में चश्मे का नंबर आ जाए तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई इस बात की नहीं कि आपके बच्चे का चश्मे का नंबर आ गया, इस बात के लिए कि आपने उसकी सही समय पर जांच करा ली। तो आपको पता चल गया कि उसका चश्मे का नंबर है और आपने उसे चश्मा दे दिया, तो इससे आप बधाई के पात्र हैं, न कि परेशानी के। क्योंकि यदि आपका बच्चा चश्मा नहीं लगाता और लगातार धुंधला देखता तो हमेशा जीवन भर के लिए उसका नज़र कम होने की संभावना थी और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर धुंधला दिखाई देता है तो बच्चे अपसेट रहते हैं, इनफैक्ट उनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर तक डेवलप हो जाते हैं। तो आपने उस बच्चे को उससे बचा लिया। इसलिए परेशान होने की बजाय अब इसका सामना करिए। सामना करने का मतलब ये कि आखिर आप डील कैसे करें। पहली बात, परेशान ना हो। आपकी सुविधा के लिए आंखों के बहुत सारे डॉक्टर्स आपके आसपास अवेलेबल हैं, जिनसे आप रेगुलरली बच्चे की आंखों की जांच करा सकते हैं। फाइंड आउट करिए एक डॉक्टर जो कि आपके घर के पास हो और बच्चे की आंख की जांच केवल चश्मे की दुकान से ना करवाएं। कई बार बच्चों की दवाई डालकर जांच की आवश्यकता होती है छोटे बच्चों में, जो कि किसी अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास ही होनी चाहिए। दूसरी बात कि अब बिहेवियर में क्या चेंज आना चाहिए। बच्चे शिकायत करते हैं, और बच्चे ही क्यों, लेडीज भी कई बार शिकायत करती हैं कि हमें चश्मा पहनना अच्छा नहीं लगता, हमें शर्म आती है। तो बच्चों को मेरी, और बच्चों से भी ज़्यादा उनके माँ बाप को मेरी सलाह ये है कि आप बच्चे को चश्मे में एक्सेप्ट करिए, बच्चे को स्वीकारिए। बच्चा अच्छा लगता है, बच्चे तो हर बच्चा अच्छा लगता है, चश्मे में भी आपका बच्चा अच्छा लगता है। अगर आप बच्चे को देखकर लगातार हाय हमारे बच्चे के चश्मा लग गया, और इतनी छोटी उम्र में जब चश्मा लग गया, उसके आसपास घर में आए मेहमान, दादी बाबा, नानी नाना, सब अगर यही कहते रहेंगे कि हाय ये तो बहुत गलत बात हो गई, तो बच्चा अपने आप को पसंद नहीं करेगा, चश्मे में परेशान रहेगा, और अगर ऐसा होगा तो बाकी लोग भी उसे परेशान करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को चश्मे में स्वीकार करें। इस बात से परेशान होने की बजाय उनकी रेगुलर जांच करवाएं। बच्चे को जो फ्रेम अच्छा लगे, जो हल्का हो, जो उसके फेस पे सूट करे, फ्रेम कैसे चूज करें इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, उस वीडियो को नज़दीक के बारे में बताया है, मैं फिर से बता देती हूँ कि फ्रेम कौन सा चूज करें का जवाब बच्चों के लिए। देखिए, बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए, 10 साल से छोटे बच्चों के लिए फुल फ्रेम ही अच्छा रहता है। छोटा बड़ा आप डिपेंड करते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा है तो बड़ा फ्रेम लीजिए, अगर नंबर छोटा है तो नंबर कम है तो आप पतला थोड़ा फ्रेम ले सकते हैं। बच्चे की चॉइस का फ्रेम लीजिए, उसको जो फिट हो वो फ्रेम लीजिए। जिद मत करिए अपनी, क्योंकि आजकल तो बच्चे अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं, अपनी पसंद के जूते पहनते हैं। आप जिद करके अगर बच्चे को वो फ्रेम लगवाएंगे जो उसको पसंद नहीं है तो फिर बच्चा लगाएगा नहीं खुशी से। तो पहले तो सबसे बड़ी बात कि बच्चे के आंख में चश्मा फिट हो और उसको पसंद हो, वैसा फ्रेम दिलवाइए। इसमें महंगे और सस्ते की कोई बात नहीं है। अपना बजट डिसाइड करके अपने ऑप्टिशियन को बता दीजिए कि इस बजट का हमें चश्मा चाहिए, इस बजट का फ्रेम चाहिए, और उतने बजट में आप फ्रेम की फिट देखिए, फिर उसमें से बच्चे को चूज करवाइए, जो उसको पसंद है वो लगवाइए। फिर अपने फैमिली में ये इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए सभी को कि वो बच्चे को देखकर बार बार अफसोसजनक बात ना कहें उसके चश्मे को। उसको इनकरेज करिए, उससे कहिए कि आप अच्छे लग रहे हैं, आप स्मार्ट लग रहे हैं। आधी दुनिया चश्मा लगाती है और चश्मा लगा के हम सब अच्छे लगते हैं। इस बात के लिए बार बार इनकरेज करिए, बच्चा खुश रहेगा। उसके क्लासमेट अगर आप नहीं उसको कुछ कह रहे हैं तो दुनिया बच्चे को चिढ़ाती रहे, बच्चा नहीं चढ़ेगा। अगर हम ही बच्चे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं या बच्चा चिढ़ेगा भी तो थोड़े दिन तक ये रहेगा, उसके बाद बच्चा एडजस्ट कर लेगा और उसके फ्रेंड्स, उसकी आसपास के लोग भी उसे चश्मे में देखने लगेंगे। जबकि बाद में वो चश्मा उतारेगा तो लोग परेशान होंगे कि अरे अभी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एज पेरेंट अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें। दूसरी बात कि अब चश्मा लग गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो यदि बच्चा छोटा है, बढ़ती उम्र का बच्चा है, तो
तो आपको वैसे तो हर 6 महीने में बच्चे की जांच करानी चाहिए चश्मे की, लेकिन जो प्यूबर्टी के ईयर हैं यानी कि बढ़ने के ईयर हैं, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बच्चे को नंबर काफ़ी जल्दी बदलता है। और यदि जैसे कि इसका मतलब 11 से लेकर 14-15 साल तक, तो यदि बच्चा शिकायत कर रहा है तो आप उसको 3-3 महीने में भी चेकअप करा सकते हैं। या अगर बच्चे कह ही रहा है 6 महीने से पहले कि हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, तो भी आप डॉक्टर के पास उसे जल्दी ले जाइए। अन्यथा 6 महीने में एक बार जांच करा लीजिए और अगर नंबर चेंज हुआ है तो उसे बदलवा लीजिए। अब एक सवाल और बहुत कॉमनली पूछते हैं कि ये बच्चे का दूर का चश्मा है तो क्या इसे पढ़ते समय भी लगाना है। देखिए, अगर बच्चे का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसे कभी कभी पढ़ते समय आप चश्मा उतरवा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे वो चश्मा पढ़ते समय उतार ही देना है या उसको कोई नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। चश्मा दूर का जो इस उम्र में बच्चों का चश्मा होता है वो एक्चुअली हर समय के लिए होता है। बच्चे पढ़ने में भी लगाए, कंप्यूटर यूज़ करने में भी लगाए, ब्लैक बोर्ड में भी लगाए, पर पढ़ने में और नंबर थोड़ा है तो खेलते कूदते समय चश्मा उतारा भी जा सकता है, उसका भी ऐसा कोई नुकसान नहीं है। अगर प्लस का चश्मा है, हाइपरमेट्रोपिक है बच्चा, प्लस का नंबर है, तब भी वो दूर के लिए है। उसे दूर का बिना चश्मे के दिखाई तो देता है, लेकिन उसकी वजह से अगर वो ज़्यादा देर नहीं लगाएगा तो उसको सर में दर्द और आँख में दर्द बन जाएगा। तो बच्चों का चश्मा एक्चुअली पूरे समय के लिए ही होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्सर करके लोग कहने लगते हैं पास का प्लस का नंबर है तो पास के लिए लगाना है, दूर का तो बच्चे को दिखता ज़रूर है लेकिन अफर्ट के साथ दिखता है। इसलिए आप प्लस का है चाहे माइनस का है, कोशिश करिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। अगर माइनस का नंबर है तो पास के लिए थोड़ी बहुत देर उतारा भी जा सकता है। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि फ्रेम बच्चे का फुल होना चाहिए, छोटे बच्चे का, क्योंकि वो नाजुक रहता है। जिस तरह का मेरा फ्रेम है, आधा फ्रेम है, इसमें नीचे फ्रेम नहीं है, मेटल नहीं है, ऐसा चश्मा बच्चों के लिए थोड़ा अनसेफ रहता है। इसलिए कोशिश ये करें कि बच्चा ये चूज़ करे, क्योंकि ये सेफ चश्मे रहते हैं और ये जल्दी टूटते भी नहीं है। बच्चे बहुत उछल कूद मचाते हैं, इस तरह के चश्मे टूटते हैं। और आज इस तरह के रिमलेस चश्मे भी आते हैं जो कि इन बच्चों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहते, क्योंकि ये तोड़ ही देते हैं। अगर बच्चा बहुत जिद कर रहा है तो आप ये भी दिला सकते हैं, लेकिन इस तरह के चश्मे रिमलेस तो बिल्कुल भी नहीं दिलाएंगे बच्चे को। तो आज की सलाह बस इतनी कि अगर 10 साल से छोटा बच्चा है तो इस तरह का फ्रेम पसंद करें। 10 साल से बड़ा है तो आप इन दोनों में से कोई भी पसंद कर सकते हैं, फुल या हाफ। और अगर बच्चा 15-16 साल से ऊपर का हो चुका है और संभाल के चीज़ें रखने लगा है तो ये रिमलेस फ्रेम भी आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समझदार बच्चे इसको हैंडल कर लेते हैं। बस इसको उतारते समय ध्यान ये रखना होता है कि इसको एक हाथ से नहीं उतारना होता, इसको हमेशा दोनों हाथ से उतारना होता है। और लेंस इसमें नॉन ब्रेकेबल पॉलीकार्बोनेट लेंस ही डलवाने चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी सलाह पसंद आएगी। धन्यवाद।